याद करने की कला। अपनी मेमोरी का जादूगर बनो। रिटन एंड नैरेटेड बाय रेडियोस्तान। प्रस्तावना। दिमाग का रहस्य। सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हें हर चीज याद रहे, हर किताब का चैप्टर, हर इंसान का नाम, हर सपना, हर दुआ, जिंदगी कितनी आसान लगती ना। पर असल में याद करना कोई गिफ्ट नहीं होता। ये एक स्किल होती है, एक फन आर्ट जिसे हर इंसान सीख सकता है। हमारे दिमाग में एक नेचुरल सिस्टम है जो इमेजेस, कहानी, इमोशन और रेपिटेशन से चीजें लॉक कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। हम वर्ड्स रखते हैं, लिखते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम दिमाग के नेचुरल रूल समझ लें तो हर चीज याद रखना आसान हो जाता है। तो चलो, रेडियो स्टैंड के सफर में हम खोलते हैं याद रखने की कला के 10 राज। आज से तुम्हारा दिमाग बनेगा एक मेमोरी मशीन। ब्रेन चैप्टर 1। तस्वीरों में सोचना, इमेजिनेशन का जादू। इंसान लिखों से नहीं, तस्वीरों से याद करता है। अगर मैं कहूं एलिफेंट, तो तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सा हाथी आता है। एलिफेंट नहीं। ये ही है मेमोरी का पहला रूल। वर्ड्स को इमेजेस में बदलो। एग्जाम्पल, तुम्हें याद करना है दिल्ली, आगरा, मुंबई, चेन्नई। सोचो, एक राजा दिल्ली का ताजमहल के सामने चाय पी रहा है, फिर ट्रेन पकड़ के मुंबई जा रहा है और आखिर में चेन्नई की गर्म धूप में पहुंच गया। अब वो सीन तुम्हारे दिमाग में चिपक गया। सीन बना, याद बनी, क्योंकि दिमाग इमेज से कनेक्ट करता है, नॉट ड्राई वर्ड से। ऐसे तुम किसी भी लिस्ट को कहानी बना के याद कर सकते हो। हर इमेज में कलर, मोशन और इमोशन जोड़ो, तब मेमोरी चिपक जाती है। चैप्टर 2। कहानियों की शक्ति। स्टोरी से याद करना। तुम्हें याद है बचपन की वो कहानी, शेख चिल्ली, अकबर बीरबल? क्योंकि वो फैक्ट्स नहीं थी, फीलिंग्स थी। मेमोरी का सेकंड रूल, कहानी में इमोशन जोड़ो। एग्जाम्पल, प्लैनेट्स याद करने हैं तो कहानी बनाओ। सूरज ने धरती को देखा, धरती ने चांद से बात की और चांद ने मंगल को क्रिकेट खेलने बुलाया। सिंपल स्टोरी, पर तुम्हें प्लैनेट्स का ऑर्डर कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि तुमने उसे फील किया। आज से जब भी कोई टॉपिक बोरिंग लगे, उसे स्टोरी बनाओ। स्टोरी में इमोशन, ड्रामा और कनेक्शन डाल दो, और वो याद तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। चैप्टर 3। मेमोरी पैलेस। दिमाग का मकान। ये दुनिया के सबसे पावरफुल मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी पैलेस यानी मेथड ऑफ लोस हाई। सोचो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक घर है। गेट, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, टेरेस। अब मान लो तुम्हें याद करना है 5 चीजें। एप्पल, बुक, क्लॉक, कार, 10। सीन बनाओ। गेट पे एक बड़ा सा एप्पल लटक रहा है। लिविंग रूम में बुक लिए क्लॉक घूम रहा है। बेडरूम में कार छोटी टॉय का रेस कर रही है। और टेरेस पे पेन लिख रहा है सक्सेस। अब जो तुम अपने मेमोरी पैलेस में वॉक करोगे, हर जगह एक मेमोरी मिलती है। इसी टेक्निक से दुनिया के मेमोरी चैंपियंस पूरी डिक्शनरी याद कर लेते हैं। ट्राई करो अपना घर बनाना, स्कूल, अपना कमरा या मंदिर, कुछ भी वहीं मेमोरीज रखो, दिमाग तुरंत याद रखेगा। अप्रोच चैप्टर 4। स्पेस्ड रेपिटेशन। याद रखने का टाइम टेबल। तुम्हें कितनी बार ऐसा हुआ है, कल पढ़ा था आज भूल गए? क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते साइंटिफिक पैटर्न में। मेमोरी का एक फॉर्मूला है, स्पेस्ड रेपिटेशन। याद करने के बाद उसे रिवाइज करो। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद। ये पैटर्न दिमाग के न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करता है। हर रिवीजन एक सीमेंट लेयर की तरह मेमोरी को मजबूत बनाता है। आज जो एंकी, रेवनोट या नोशन में तुम अपना रिवीजन शेड्यूल बना सकते हो। दिमाग में लगातार दोहराव ही परमानेंट मेमोरी बनाता है। ब्रेन चैप्टर 5। फोकस और रिवर्शन। मेमोरी का इंजन। तुम्हारा दिमाग एक कैमरा है। फोकस क्लियर होगा तो फोटो शार्प आएगी। याद करने के लिए फोकस और इमोशन दोनों चाहिए।
अगर तुम फोन स्क्रॉल करते हुए पढ़ रहे हो तो मेमोरी हाफ कैप्चर होती है। इसलिए याद करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। 2 डीप ब्रेथ लो, फोन साइड में रखो, छोटा गोल लिखो कि नेक्स्ट 10 मिनट में ये पैराग्राफ याद करना है। और जब पढ़ रहे हो उसमें इमोशन जोड़ो। अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगे तो वाव महसूस करो। इमोशन मेमोरी को चिपका देता है, जैसे फेविकॉल। ब्रेन चैप्टर 6, नींद, खुराक और दिमाग। याद सिर्फ टेक्निक से नहीं, लाइफस्टाइल से भी बनती है। नींद सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है। 6 से 8 घंटे की नींद के दौरान दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। खुराक भी मैटर करती है। बादाम, अखरोट, मछली, अंडे ये ब्रेन के लिए सुपर फ्यूल है। ज्यादा शुगर और जंक फूड मेमोरी को स्लो कर देते हैं। और सबसे जरूरी, सुकून। रोज 10 मिनट दुआ, मेडिटेशन या नेचर में वॉक करो। एक शांत दिमाग सबसे तेज दिमाग होता है। मेमोरी गेम, रोजाना की प्रैक्टिस। मेमोरी एक मसल है और हर मसल की तरह उसे एक्सरसाइज चाहिए। डेली 5 मिनट का मेमोरी जिम बनाओ। एग्जाम्पल, किसी न्यूज़पेपर में से 5 रैंडम वर्ड्स लो। चेयर, मैंगो, रिवर, क्लॉक, मिरर। अब उनसे एक फनी सीन इमेजिन करो। तुम चेयर पे बैठे हो, हाथ में मैंगो है, सामने रिवर बह रही है, क्लॉक बज रही है और मिरर में रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा है। बस 10 सेकंड में 5 चीजें याद। रोज 10 दिन ये प्रैक्टिस करो, तुम्हारा दिमाग बुलेट ट्रेन बन जाएगा। चैप्टर 9, एग्जाम और रियल लाइफ में मेमोरी का जादू। स्टूडेंट्स के लिए याद करना साइंस है, स्ट्रेस नहीं। लॉन्ग आंसर्स को पॉइंट्स में तोड़ लो। हर पैराग्राफ के लिए एक इमेज या सिंबल बनाओ। रिवीजन शेड्यूल फॉलो करो और अपनी नोट्स को खुद के शब्दों में लिखो, क्योंकि अपने वर्ड्स अपने दिमाग को सबसे ज्यादा समझ आते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए मीटिंग्स, नेम्स और डिटेल्स याद रखने के लिए विजुलाइज करो। एग्जाम्पल, रोहित को याद रखना है तो सोचो रोहित रॉकेट उड़ा रहा है। फनी इमेज, याद फिक्स। स्ट्रेस नहीं, मजेदार होना चाहिए। जितना तुम सीखने का मजा लोगे उतनी ही तुम्हारी याद बढ़ेगी। याद करने का अंतिम मंत्र। याद करने की कला 3 चीजें चाहती है: तस्वीर, कहानी और प्रैक्टिस। वीक मेमोरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वीक मेथड होता है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, बस सही कमांड्स दो। आज से अपने दिमाग से दोस्ती करो, उसे ओवरलोड मत करो, उसे ट्रेन करो। क्योंकि याद करना एक फन जर्नी है, एक इनर आर्ट। जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक दिन लोग कहेंगे ये बंदा तो सब कुछ याद रखता है। आउटरो, नई यादों की शुरुआत। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे 3 बार सुनो। एक, समझने के लिए। दूसरा, अपनी लाइफ में लगाने के लिए। और तीसरा बार, किसी और को सिखाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। रेडियोस्तान के सफर में अगला एपिसोड है सोचने की कला। अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलो। अपना ख्याल रखो और अपनी यादों को नई रोशनी दो। मैं हूं रेडियोस्तान, कहानियों का सफर दिल से।